उत्तरकाशी बड़कोट के नगर पालिका क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास देर रात भीषण आग लग गई, जिससे यहां 7 आवासीय मकानों सहित 5 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। गनीमत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग रात करीब 2 बजे अचानक भड़क उठी। देखते ही देखते मकान और दुकान जलकर स्वाहा हो गए। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नगर पालिका मसूरी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स को भी अपने हाथ में लेकर टेंडर बॉक्स को क्षतिग्रस्त कर दिया और टेंडर फॉर्म को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इसको लेकर नगर पालिका में जमकर हंगामा हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि किसी भी हाल में सफाई व्यवस्था ठेके पर नहीं दी जाएगी और अगर नगर पालिका सफाई व्यवस्था को टेंडर प्रक्रिया में लाती है तो उसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। आज जो है अचानक इस तरह का माहौल क्रिएट करना सरकार का है या नगर पालिका प्रशासक और अधिशासी अधिकारी का है। और जब से मैंने पिछली बार आपको एक बयान दिया था कि जब से प्रशासक बैठे हैं पूरे प्रदेश में, तब से अपनी मनमानी कौन से लॉ के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरह से ये क्या चाहते हैं मसूरी को सुंदर बनाए, पर्वतों की रानी जो इसको नाम दिया गया, या उसको बरकरार रखे या इसके स्वरूप को बिगाड़ने की बात करें। आज ये लोग करीबन मेरे ख्याल से लगभग 100-125 लोग होंगे, जो मुझे 150 के लगभग ये लोग हैं जो शहर की व्यवस्था को सुधार रहे हैं। शहर की सुंदरता को ये लोग 4 चांद लगाने में इनका काम, इनका हाथ है। और आज इस तरह की घटना करना, और अधिशासी अधिकारियों को मैंने फोन मिलाया और फोन नहीं उठा रहे हैं और टोन उसमें कहीं और दूसरे प्रदेश की आ रही है। इसका मतलब साजिश के तहत जो है ये कब टेंडर निकाले गए, कौन से अखबार में निकाले गए। 15 साल से संविदा कर्मचारी डेली वेज में काम करते आ रहे हैं। आज हमारे सुनने में आया है कि उन्हें जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है। कोई बाहर का ठेकेदार आके यो साहब ने बुलाया या यो साहब के माध्यम से किसी बाहर के ठेकेदार ने आकर के इन सब जितने भी 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सबको ठेके में ले जाने की प्रयास किया गया। इसीलिए सभी सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। डब्बा तोड़ा है, दस्तावेज हमारे पास है जो कि हम यो साहब को सम्मिलित करेंगे, उनसे फिर हम पूछेंगे ये सब चीज क्या है। आउटसोर्सिंग चल रही है वो ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी कीन के लगे हुए हैं उनका टेंडर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो संविदा कर्मचारी है, चाहे वो फील्ड वर्क हो, ऑफिस वाला हो, स्टोर कीपर हो या बिजली डिपार्टमेंट वाला हो, हम इनको ठेके में नहीं जान देंगे, चाहे हमें खून के पसीने के बदले खून बहाना पड़े। सर, मेरे विलंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सुबह तक पता नहीं था, लेकिन मुझे 10 बजे करीब ये पता चला कि ईओ साहब और टीएस ये 4-5 जने मिलके पूरे नगरपालिका कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कीन चलाई, उसके बाद पूरा कीन में इन्होंने 150 कर्मचारी रख लिए। आज इन्होंने वो स्थिति बना दी है जो 15 साल से लोग काम कर रहे हैं डेली वेज में, एक इस लालच में कि मतलब कभी ऐसा मौका आए, सरकारी नौकरियां निकले तो हमें सेवा करने का नगरपालिकों को मौका दिया जाए। प्रदेश सरकार की ओर से लालकुआं जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस युवा नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ये फैसला पंचायती राज व्यवस्था के लिए पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह की व्यवस्था अपनानी थी तो फिर ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायतों में भी प्रशासक जनप्रतिनिधियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार जिला पंचायत नगर निकाय चुनाव कराने के प्रति गंभीर नहीं है। तो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। एक तरफ जिले के मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के मुखिया ब्लॉक प्रमुख हैं और पंचायत का मुखिया प्रधान है। तो जिले के मुखिया को तो प्रशासक बनाती है, लेकिन ब्लॉक के मुखिया और प्रधान को प्रशासक नहीं बनाती है। तो एक तो पता नहीं 2 तरीके के नियम चल रहे हैं, 2 तरीके के कानून इस प्रदेश में चल रहे हैं। अंधेर नगरी हो रही है। दूसरा यह है कि ये बहुत गलत है कि पंचायतों पर प्रशासक बैठाना, या तो उन्हीं को बनाना चाहिए प्रधानों को प्रशासक, या फिर आपको कोई भी नियम बनाना चाहिए तो सबके लिए एक सा बनाना चाहिए। और सरकार किसी न किसी तरीके से प्रशासक बैठा के चुनावों को लेट करना चाहती है, क्योंकि आम जनमानस पंचायत प्रतिनिधियों में बहुत नाराज़गी है इस सरकार के खिलाफ। आम जनमानस में नाराज़गी है, वो पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में उभर के आ सकती है। तो इस तरीके से जो सरकार जो है ये सहकारी संस्थाओं के चुनाव को भी लेट कर रही है और पंचायतों के चुनाव को भी लेट कर रही है और नगर निकाय के चुनावों को जानबूझ के लेट कर रही है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला जज एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की ओर से शिविर में उपस्थित लोगों को महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही पीड़ित या पीड़ित पक्ष को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और उसके समाधान की प्रक्रिया को भी विस्तार पूर्वक इस दौरान बताया गया। लक्ष्मण झूला के राजकीय इंटर कॉलेज में भी हमारे नालसा की जो स्कीम्स हैं और ख़ास तौर से बच्चों से संबंधित जो है कि नालसा की 2024 में स्कीम आई है, जो कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम वर्ष 2015 का जो अधिनियम है उसके जो प्रावधान है उनको लागू कराए जाने के लिए, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये जो स्कीम बनी है हमारी नालसा की, इसके आलोक में भी आज एक प्रोग्राम लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जहां पर बच्चों को उनसे संबंधित जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। जो प्रिकॉशंस, जो प्रिवेंशंस हो सकते हैं वो पुलिस विभाग के माध्यम से और राजस्व विभाग के माध्यम से वहां पर उन बच्चों को बताया गया। पॉक्सो अधिनियम के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में खास तौर से बताया गया है। और वहां पर उपस्थित जितने भी अध्यापक और अध्यापिका हैं उनको पॉश अधिनियम के बारे में भी बताया गया, जो ये वो अधिनियम है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराए जाने हेतु ये अधिनियम बनाया गया है। इसके बारे में वहां पर जो जितने भी कर्मचारीगण और अधिकारीगण उपस्थित थे उन सबको भी इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु उनसे बारे में अवगत कराया गया है। यह कार्यक्रम भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसका एक सफल आयोजन किए जाने का पूरा प्रयास किया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।